से आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। ऑडियंस को सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने टॉपिक को थोड़ा सा बताएंगे। कितना टाइम आपको लगने वाला है ये भी आप ऑडियंस को बताना चाहिए आपको जरूरी, ठीक है। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर करने चाहिए कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उससे रिलेटेड जो ऑडियंस के माइंड में क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं वो ऑडियंस को कब पूछने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू साथ साथ पूछते चले जाने हैं या फिर आपकी प्रेजेंटेशन के एंड में पूछने हैं, ठीक है। जब आप एक टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हो, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है तो वो आप किस तरीके से बताओगे, अगर पिक्चर्स आ गई हैं तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे और लास्ट में आप कैसे समराइज करके सबको थैंक यू बोलोगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कौन सी लैंग्वेज किस तरीके से आपको यूज करनी है, लेट्स सी। देखो, कंटेंट प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है उसका लेवल क्या है, ठीक है। तो मतलब जितनी भी ऑडियंस आपके लिए वहां पर रहने वाली है उसका लेवल आपको पता होना चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सेमिनार और कंटेंट आपने उसमें अपलोड कर दिए हैं अपने 12th और बीएससी के नोट्स, ठीक है, तो वो वहां पे गलत हो जाता है। नेवर पुट द कंटेंट दैट इज नॉट क्लियर टू यू। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमें बुक से कंटेंट मिला, हमने उसको रटा और उसके बाद पीपीटीज में बना के और उसको लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो जब हमारे पास क्वेश्चन पुट अप होते हैं ना प्रेजेंटेशन पे, तो वो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो भी टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, जो भी आप एक्सप्लेन करने वाले हो, उसके बेसिक्स से लेकर उस टॉपिक की सारी डिटेल स्टडी आपको करनी है, जिससे कि जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो फिर आपकी जो एक बोलने की स्पीड होगी वो मेंटेन रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा आपके अंदर, आपके फेस पे आपकी वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपको सब कुछ आता है और आप फ्लुएंटली बोलते चले जाओगे। नेक्स्ट, जब आप ऑडियंस को ग्रीट करोगे तो आपको कैसे ग्रीट करना है, देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल, माय नेम इज दिस एंड आई वर्क इन दिस डिपार्टमेंट, और आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग दिस कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर सीनियर्स, माय बैचमेट्स एंड लवली जूनियर्स, फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम दिस एंड दिस स्टूडेंट परस्यूइंग दिस एंड दिस कोर्स, ठीक है। इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग अगर बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही मतलब कैचिंग होगी, ठीक है, तो ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा और आप बाकी की प्रेजेंटेशन में भी ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग बोरिंग हो गई ना, फिर कोई सुनता भी नहीं है ठीक से। नेक्स्ट इज, आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड दिस टॉपिक, आई विल बिगिन बाय आउटलाइनिंग दिस टॉपिक एंड देन हाईलाइटिंग few points about this and this, and finally I will briefly discuss this and this, ठीक है। इससे क्या होगा कि ऑडियंस को आइडिया लग जाएगा कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में क्या है, किस टॉपिक से आप स्टार्ट करने वाले हो बेसिक से, उसके बाद आप क्या चीज एक्सप्लेन करोगे और फाइनली आपका जो मोटिव एक्सप्लेन करने का वो किस टॉपिक पे है। तो आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो, फर्स्टली, सेकेंडली एंड फाइनली, इस चीज को आपको बता देना चाहिए। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, ठीक है, ऑडियंस बैठी है लेकिन पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपकी प्रेजेंटेशन में लगने वाला है। जैसे कि आप कह सकते हैं, दिस विल बी अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। या फिर अगर आप टाइम भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, आपको पता है कि अप्रोक्सीमेटली इतने मिनट्स में आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने वाली है, तो आप क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इट विल टेक ओनली 30 to 40 minutes ऑफ योर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आपको क्वेश्चंस के डाउट्स को क्लियर करना है। जैसे कि आप बोल सकते हो, अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चंस जो है सिर्फ लास्ट में ही पूछे जाएं, आपको बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, तो आप कैसे बोलोगे, प्लीज सेव द क्वेश्चंस फॉर द एंड ऑफ द टॉक, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, क्वेश्चंस जहां आप एक्सप्लेन टॉपिक कर रहे हो उसी के साथ साथ ऑडियंस आपके क्वेश्चंस को आपसे पूछ ले, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप एक टॉपिक एक्सप्लेन कर चुके हो और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे एक्सप्लेन करने वाले हो, तो उस टाइम पे आपको ऐसे डायरेक्ट आप रीड नहीं करोगे, डायरेक्ट रीड करोगे तो ऐसे वो कहानी की तरह चलता चला जाता है, ठीक है। कुछ आपको बीच में अच्छे से लैंग्वेज यूज करनी होगी। जैसे आप कह सकते हो, नाउ आई वुड लाइक टू टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। या आप कह सकते हो, नाउ आई विल फोकस अपॉन, या फिर आप कह सकते हो, लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, और नाउ आई वुड लाइक टू लुक एट, ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। इस तरीके से आप एक वर्ड मतलब एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, उसके बाद आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। हाउ टू एक्सप्लेन पिक्चर्स, फिगर्स एंड ग्राफ्स,
देखो जो पिक्चर्स और फिगर्स होती है ना, उससे आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनती है। तो जब पिक्चर आती है तो उस टाइम प्लीज ऐसा मत करिए कि पिक्चर्स के नीचे आपने लिख दी है अपनी थ्योरी टाइप की कुछ लाइंस और फिर आप उसको रीड करे जा रहे हो। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। फिगर्स अगर आ रही हैं तो एक्सप्लेन देम नाइसली, और आप कैसे उसको कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो फिगर के लिए। आप कह सकते हो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली यू विल सी, ठीक है, इस तरीके से। और दिस फिगर और चार्ट इलस्ट्रेट्स, और फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड, और दिस क्लियरली शोज, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे ना तो फिर ऑडियंस का एकदम से ना मतलब ध्यान आपकी तरफ होता है कि क्या क्या है इस फिगर में नया, या इस चार्ट के थ्रू क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो रहा है ना। लास्ट में आपको समराइज करना होता है, तो उसके लिए आप अपने कुछ अच्छे पॉइंट्स अपने माइंड में पहले से रखिए, ठीक है। कैसे आप बोल सकते हो, लेट्स सम अप द मेन इंफॉर्मेशन नाउ, या फिर आप कह सकते हो दैट इज ऑल आई हैव टू से अबाउट इट, या आप कह सकते हो हियर आर सम की पॉइंट्स, और दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, ठीक है। लास्ट में आप थैंक यू कैसे बोलोगे, देखो थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑडियंस ने इतना आपको सुना है, ठीक है, फॉर देयर प्रेशियस टाइम, उन्होंने इतना दिया है, आपको सुना है, तो आपको अच्छे से थैंक यू भी बोलना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं, दैट इज ऑल आई वांटेड टू से अबाउट, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड नाउ द सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन आई विल बी ग्लैड टू आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकती है। एक छोटी सी टिप और है कि अगर जब क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस जब नहीं आते तो बच्चों के पास रटे रटाए डायलॉग्स होते हैं कि इस पर इतनी रिसर्च नहीं हुई, और नॉट मच ऑफ द वर्क हैज बीन डन ऑन दिस टॉपिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। You can say that okay sir or ma'am, your question, this is really a nice question and I will surely study about this, or I will read some more article or paper or literature regarding this.